Hello students, good morning to all of you. Students, today we are going to learn about direct speech versus indirect speech, or sometime also refer as direct narrations or indirect narrations. It is one of the most demanding topic of English grammar and you must understand it very carefully. So without further go, let's get started. First of all, let us understand what is narration. Narration is the act of representing the words of the speaker. Means how you are representing the ways of a person has spoken. नरेशन एक एक्ट है, एक तरीका है स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करने का, उसके वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने का कि वो उसने कैसे उन वर्ड्स को बोला है. सो देर आर टू बेसिकली मेन वेज, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. दो तरीके होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच को क्या है कन्वे करता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स look each of them in detail. What is direct speech? The actual words of the speaker are quoted as it is. The exact words of the speaker are enclosed in quotation mark. Means to say when the actual words of the speaker are quoted as it is. जब speaker के जो words होते हैं उनको as it is ही quote किया जाता है, मतलब as it is बताया जाता है, जो डायरेक्टली बात की जाती है तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क. और जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको कोटेशन मार्क में ही क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. हियर आई हैव रिटन Yogesh said, I am studying. Suppose two friends are there, Yogesh and John. Okay. So Yogesh was studying when his friend John came and asked, what are you doing? He said, I am studying. योगेश ने कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ. सो नाउ इफ़ जॉन वॉन्ट टू रिपोर्ट वट योगेश सेड, अगर जॉन को बताना हो कि योगेश ने उससे क्या कहा कि वो क्या कर रहा है, सो यू कैन सिंपली से योगेश सेड, योगेश ने कहा आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच, बिकॉज दे हैव डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद वन अनदर, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे से बात की है. सो यू कैन सी हियर वी हैव एनक्लोज्ड द वर्ड्स ऑफ योगेश इनटू कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क से हमने इन वर्ड्स को क्या है इनक्लोज्ड कर दिया है. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सो हेयर टू पर्सन्स आर देयर, प्रिया एंड राजेश. दे बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर. Rajesh is asking from Priya, which color skirt you are wearing? So Priya said, I am wearing white skirt. So here this is the direct communication between Rajesh and Priya. Rajesh can simply say, Priya said, I am wearing white skirt. Priya ने कहा कि मैंने white color की skirt पहनी हुई है. Okay, so this is called direct speech. Okay. Now let us understand what is indirect speech. So here the actual words of the speaker are transformed, they are said or written into the simple language. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जैसे वो कहे गए हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है. नाउ व्हाई डू वी नीड द इनडायरेक्ट स्पीच? अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच की ज़रूरत क्यों है? द रीज़न फॉर द चेंज इज़ टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वाइल यूजिंग अ डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग. राइट, तो क्यों हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का? जस्ट बिकॉज कि कन्फ्यूजन ना हो जब हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करते हैं. मीन्स स्पीकर ने हमसे क्या बात की है उस चीज़ को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं सामने, तो उस चीज़ की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं. ओके, लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल that we took in the direct speech to convert them into indirect speech, then you can easily understand it. See, direct speech. Yogesh said, I am studying. Yogesh ने कहा I am studying, मैं study कर रहा हूँ. Okay, now we are changing the same into indirect speech. अब हम इसको indirect speech में जब convert करेंगे, Yogesh said that, Yogesh ने कहा he was studying, कि वो study कर रहा था. So यू कैन ऑब्जर्व सम सर्टन चेंजेस वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट. जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस मैंने किए हैं. राइट, एंड द चेंजेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिमूव्ड दिस कोटेशन मार्क. मैंने ये कोटेशन मार्क रिमूव कर दिया. आई हैव एडिड द कंजंक्शन दैट.
ओके एंड इवन टेंस ऑल्सो चेंज्ड, टेंस भी मैंने चेंज किया है, राइट. सो दीज देर आर सम सर्टन चेंजेस दैट वी नीड टू डू वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. मतलब कि डायरेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये कुछ सर्टन चेंजेस हैं जो आपको करने ही करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूवल ऑफ द कोटेशन मार्क. आपने कोटेशन मार्क को रिमूव करना ही करना है जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड, कंजंक्शन दैट भी आपने यूज़ करनी ही करनी है. एंड थर्ड द चेंज ऑफ द टेंस, और टेंस भी चेंज होगा. सो सी here I am sharing with you a table, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे. लाइक सिंपल प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, past perfect will be remain past perfect, past perfect continuous will be past perfect continuous. past perfect और past perfect continuous tense जो है वो सेम ही रहेंगे at the time of changing direct into indirect. Will be change into would, shall will be change into should, can will be could, may might and must will be change into had to. Okay, and change the personal pronoun. जो I है वो he she में convert हो जाएगा, me him his में, my his her में, mine his और hers में, we they में change होगा, us them में change हो जाएगा, are their ours theirs, you he she they में change हो जाएगा, you को आप him her them, your को his her their, yours को his hers theirs में change कर देंगे, right. Change the words expressing time and प्लेस. नाउ को आप देन में चेंज कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट को आप द प्रीवियस डे या फिर द नाइट बिफोर में चेंज करेंगे, यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में चेंज करेंगे, टुडे को आप दैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को आप दैट नाइट में, लेटर को आफ्टर में, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम, दस को आप सो में, एगो बिफोर जस्ट देन एट प्रेजेंट एट द टाइम नेक्स्ट वीक एट द फॉलोइंग वीक. ओके, सो दीज आर द सर्टन चेंजेस दैट यू नीड टू डू वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. ठीक है, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए इनका ध्यान रखना है. सी वन मोर एग्जाम्पल here. The doctor said I am busy. This is direct. We are changing the same into indirect. The doctor said that he was busy then. So you can see here we have changed the simple present into simple past. Okay, now has been changed into then when we are changing it into indirect. Indirect में इसको चेंज करते हुए हमने that का यूज़ किया है, कोमास का रिमूवल हुआ है, और सिंपल पास्ट मतलब एम को हमने वॉज में चेंज कर दिया है, सिंपल प्रेजेंट चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया है. ये देखिए नाउ देन. ओके, सो दीज आर द चेंजेस दैट यू नीड टू कीप in your mind while doing direct speech and indirect speech. Okay, the same is given in your book, right. Now try to solve the book work. Okay, hope you have understood them. Thank you.